जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, सच समझना निश्चित ही वो लोग दूसरों से आपकी बुराई भी करते होंगे। बुरा करना ही गलत नहीं है, लेकिन बुरा सुनना भी गलत है। जब बुरा करना घातक है तो बुरा सुनना भी पातक यानी पाप है। प्रयास करो दोनों से बचने का। विचारों का प्रदूषण वो प्रदूषण है जिसे मिटाना विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है। इसका कारण हमारी वो आदतें हैं जिन्हें किसी की बुराई सुनने में रस आने लगता है। बुराई को सुनना बुराई को चुनना जैसे ही है, क्योंकि जब हम बुराई को सुनना पसंद करते हैं तो बुराई का प्रवेश हमारे जीवन में स्वतः ही होने लगता है। जो हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, वही हमें भी होने लग जाते हैं। अतः उन लोगों से सावधान रहें जो दूसरों की बुराई करने का शौक चढ़ा गया है। काया और माया के मोती तो बिखर जाएंगे, पर तन मन लगा हरि भक्ति में तो हर जन्म निखर जाएंगे। सभी सफलता की स्वीकृति सर्वोच्च भगवान के हाथों में है। बिना पढ़े जब डिग्री नहीं मिलती तो बिना भक्ति के भगवान कैसे मिलेंगे। संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती हैं कि ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है, विनय बता देता है कि शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं कि हौसला कैसा है, वाणी बता देती है कि स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है कि जिंदगी क्या है। एक दिन श्याम सुंदर राधा जी के बालों को संवारने लगे। कंघी करते जाए पर बाल उलझते जाए। कंघी करते करते सब बाल आपस में उलझते चले गए। उम्मीद नहीं थी कि रात तक भी सुलझ जाएंगे। राधा जी की सखियां दूर बैठकर हंस रही थी। काफी देर के बाद श्याम सुंदर पसीने से तरबतर हो गए। वो परेशान दिखने लगे। राधा जी आंखें बंद किए इस सारे प्रसंग का आनंद ले रही थी। सखियां पास आई और बोली कि किशोरी जी, तुमको पता नहीं चला कि तुम्हारे बाल उलझ चुके हैं। श्याम सुंदर से सुलझ नहीं रहे, उनसे कंघी वापस लो और अपने बाल सुलझाओ। ये सुनते ही राधा जी के मुख पर अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगे। राधा जी बोली, अगर श्याम सुंदर इसी तरह चुपचाप प्रेम से मेरे बाल सुलझाते रहे तो मैं चाहती हूं कि ये मेरे केस सारी उम्र ही उलझते ही रहे और श्याम सुंदर प्रेम से इन्हें सारी उम्र सुलझाते ही रहे। ये और उलझ जाए, यही मेरी तमन्ना है। किसी भी चीज का बिना लोभ किए जो भी स्थिति प्राप्त हो उसमें आनंदित रहना, इसे ईश्वर की इच्छा को मानना कहते हैं। और ऐसा होने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण ही राजमार्ग है। स्वयं के लिए किए गए कर्म दुख का कारण बनते हैं, लेकिन अगर आप उसी कर्म को परोपकार में बदल दें तो आपको खुशी का एहसास होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, परंतु आप उसके पैर को काट नहीं सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा न समझें। वो जो कर सकता है शायद आप न कर पाए। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं।
गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। मुश्किलें वह चीजें होती हैं जो हमें सिर्फ तब तक दिखती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे डायरेक्टर हैं जो सबसे रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। हर दुख सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। हे कान्हा, और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। प्रतिक्षण कृष्ण को पाना है तो अब एक क्षण भी नहीं गंवाना। बहुत सुकून मिलता है प्रभु के ध्यान में। सारी दुनिया सिमट आती है श्री राधे नाम में। जो भाव शब्दों से सज न पाए, वो बनकर आंसू श्री चरण को छूना चाहते हैं। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार कर आए। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो। शक्तियत महक उठेगी, बस खुश रहा करो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने आध्यात्मिक संपत्ति कमाई है या केवल हम संसार की संपत्ति कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसारी माया जाल में सुख नहीं है। संसार में सुखी दिखते हैं, वे वास्तव में दुखी हैं। उनका सुख दिखावटी सुख है, सच्चा सुख नहीं। मन बच्चे की भांति चंचल है। उसको समझा बुझाकर, कभी डांट फटकार कर और प्यार से पुचकार कर भगवान में लगाना चाहिए। बच्चों को जैसे शिक्षा संस्कार देते हैं, हम वैसे ही मन को संभालें। यदि वह भगवान नाम में रम जाए तो क्या करना। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। किसी पर हंसने से बेहतर किसी के साथ हंसें, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही तो हैं जो जीने का सहारा बनती हैं। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। जिसने जीवन में प्रभु कृष्ण का आश्रय लिया है, उसके जीवन में दुविधाएं, प्रश्न और संयम नहीं रहेंगे। भक्ति का आरंभ जीवन में आप जहां से भी करेंगे, वहीं से गोविंद आपको स्वीकार कर लेंगे। हमेशा भगवान का नाम लो, चाहे श्रद्धा या अश्रद्धा से, प्रेम या अपेक्षा से, बैठकर या खड़े होकर, सोते हुए या चलते हुए या खाते खाते भी, तनाव में चाहे प्रसन्नता में, सुख में चाहे दुख में,
कुछ अच्छा होने पर या सब कुछ तुम्हारे पास होने पर, अस्वस्थ होने पर या स्वस्थ होने पर, उदासी में या आनंद में, एकाग्र मन में या बेचैनी में भगवान का नाम लो। जब अकेले में हो या भीड़ में हो, प्रकाश में हो या अंधकार में हो, नाम लो। जब तुम शांत हो या परेशान हो, चाहे लय के साथ या बिना लय के भी, पर नाम लो। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल आर अकेला राही को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।